तक रहेगी दुनिया, रौनक यहाँ रहेगी। फकीर की सदा है यह शान ना मिटेगी, फकीर की सदा है, फकीर की सदा है यह शान ना मिटेगी। झोली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे, यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा, पूरी मुराद होगी, पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पर्दे से निकाल करके मुझे जो निहाल कर दे, आ गया हूं मैं शहजादी साहिबा के महल के पास। अब चलूं अपनी झोली को शहजादी साहिबा के हाथों से भरवाऊं और अपने वतन वापस लौट कर जाऊं। चलते वक्त हमारे अब्बूजान ने हमें एक नसीहत दी कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ अपनी नीयत को खाम नहीं करना, नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नक्श कदम पर चलना मैं अपना ईमान समझता हूँ। अब आया हूँ, अब चले आवाज़ लगाएं और शहजादी साहिबा के हाथों से भीख लेकर हम अपने वतन वापस लौट कर जाएं। कौन? भैया मैं एक फकीर हूँ। यहाँ क्या करने आए? अब यही समझ ली भीख मांगना तो भाई हमारा खानदानी पेशा है। अगर भीख ना मांगे तो पेट ना भरे। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मौत? हाँ, ये रहा शर्तनामा, इसको पढ़ो और उल्टे पांव वापस लौट जाइए। शर्तनामा टंगा हुआ है। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वह आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर शक्ल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, और अगर शक्ल पसंद नहीं आई तो फांसी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन, महाराज सत्यजीत सिंह, सिकम चुनारगढ़। भाई हमें इस टंगे हुए शर्तनामे से क्या लेना देना? मुझे तो एक मुट्ठी भीख की दरकार है। एक मुट्ठी भीख मिल जाए तो फिर उसके अलावा इस नाचीज को कुछ नहीं चाहिए। एक इल्तिजा है आपसे। हाँ, मेरी फरियाद जी शहजादी साहिबा तक पहुंचा दी जाए। ठीक। उनसे कह दिया जाए कि उनके चौखट में जो फकीर आया हुआ है वो उनके हाथों से एक मुट्ठी भीख चाहता है। ठीक है, आपकी फरियाद हम राजकुमारी के पास पहुंचाते हैं। जी, शुक्रिया। जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। इसी जगह खड़ी रहिए, इधर उधर हटने की कोशिश नहीं करना, वो छूना नहीं। राजमहल की दीवार को भी नहीं छूना, खड़े रहो। राजकुमारी जी, क्या बात है? एक फकीर आया हुआ है, क्या कह रहा? वो आपसे एक मुट्ठी भीख मांगना चाहता है। क्या उसको बुला के अंदर लाओ। अंदर आइए। अंदर? आओ अंदर, राजकुमारी ने बुलाया है। हाँ हाँ। हाँ, आइए इधर से आइए। फकीर, बोल तूने कौन सा जादू टोना किया, क्या किया, कैसा मंद मारा, राजकुमारी को क्या हुआ? बोल बोल। अरे 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 बोल नहीं, तेरी मौत फड़फड़ा रही है आज। अरे 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 हाँ?
रुकिए रुकिए, देखिए भैया ऐसा है, गलत फहमी हुई है आपको। क्या हुआ? अरे अल्लाह कसम ना, हमने कुछ नहीं किया भाई। कुछ नहीं किया? ना बाबू ना, देखो अरे जल्दी से इनको होश में लेके आओ, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी जगह खड़े। आलतू जलालतू आई भला को टालतू। बिहारी लाल, तुम यहाँ से जा सकते हो। ए फकीर, कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है, क्या करने के लिए आया यहाँ? बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले इस चुनारगढ़ की शहजादी साहिबा को इस नाचीज फकीर का आदाब कबूल हो। तेरा नाम? बंदे को लोग मोती के नाम से जानते हैं। क्या करने के लिए आए हो? दूर दराज से आया हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों का ये फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख किसी और के हाथ से नहीं बल्कि शहजादी साहिबा आपके हाथों से लूं। कहने का मतलब भिक्षा लेने के लिए आए हो? जी 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 जी। ठीक है, तुम्हें भिक्षा मिलेगी, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भिक्षा देने जा रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अरे सूरत तेरी देख के ये दिल होगा तेरी। सूरत तेरी देख के दिल हो गयो दिल की। तेरे हुस्न पे जानी सार तू राधा मेरी। मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। सितम कर तिरछे निगाहों से मुझे मार दिया। आइए, मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ। लाहौल भी लगू। शहजादी साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं बीमार हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देखिए, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो, तो हम अपनी गलती की आपसे मुआफ़ी चाहते हैं। लेकिन शहजादी साहिबा सुनिए, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमसी, और विधि ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर। मांगने भीख चला आया हूँ इस घराने में। मांगने भीख चला आया इस घराने में। सितमगर
देखिए शहजादी साहिबा, बार बार आपको समझा रहा हूँ और मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही। कहते हैं कि इश्क बुरी बला है, इसका रोग न पालिए। कहे कि लाइलाज बीमारी है शहजादी साहिबा। और मैं तो बस यही कहूँगा, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, और नजर गरीब पर टेढ़ी न सितमगार करो। खड़े हो जाओ, हार ना मैं जवाब सुनना चाहती हूँ। अगर भीख देना है तो दे दो। भीख मैं दे रही, क्यों नहीं ले रहे हो? अरे लानत दे दो ऐसी भीख। देखिए शहजादी, हार ना मैं जवाब सुनना चाहती, बोलिए। अगर जवाब सुनना चाहती हैं, मेरा प्यार इनकार है इकरार है? शहजादी साहिबा, आप लाख बार अगर मुझसे यही बात कहेंगी तो मैं आपको 1,00,001 बार यही जवाब दूंगा। क्या दोगे? कि मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। अरे लो जाओ, जब तक ना हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना, खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा जेल में आऊंगी हर रात में, उस रोज कर तू गृह मानो जब हो जाएगा। भैया आप हैं मलिका सिकम की, आप हैं मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए और हाथ में खंजर उठा किस्सा खत्म कर दीजिए। लेकिन कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे। मैं कभी ना आऊंगा और इंतहा की इस घड़ी में पास मैं हो जाऊंगा। बिहारी लाल, डाल दो इसके हाथ पकड़ ले जाए यहाँ से, अब ऐसे नहीं मानेगा। रहम दीजिए सर, तेरे लिए कोई रहम नहीं है। और हाँ, जाते जाते सुनते जाओ, तो मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगी और मिलने हमेशा जेल में आऊंगी। मोती, एक बात हम कहें, भाई मेरी मानिए तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। क्या मेरे कोई बीमारी में इलाज करा लूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन चुनार का बच्चा ढार हो जाने दो। अरे धीरे धीरे उठे, अरे रोला नयनमा, अब भरिया जारे सजना, अब भरिया आइए सेनापति, आप रोइए मत, उदास मत हो, क्योंकि अभी अभी महाराज का खत आया हुआ है, खुशी का दिन आ गया है। उस खत में लिखा है कि रात दिन मिलाकर सेनापति यशपाल सिंह की रात दिन मिलाकर पूरे 20 साल हो गए हैं। इसलिए आज तो तुमको खुशी होना चाहिए, क्योंकि आज हमारी रिहाई का दिन है। आइए आज हम आपको इस जेल से रिहा करते हैं।
हमने रिहा कर दिया, आप जाएं। लेकिन ठहरिए, आप जा रहे हैं लेकिन महाराज का आदेश है कि सेनापति यशपाल सिंह से कह देना कि चुनारगढ़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। रखा क्या है, मैं खुद ही चुनारगढ़ रात को छोड़कर चला जाऊंगा। चले जाओगे, लेकिन महाराज का आदेश है कि आप चुनारगढ़ में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाऊंगा भाई। लेकिन मैं कहता हूँ तुम क्या कहते हो कि तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों? जब महाराज का आदेश है कि हम छोड़कर चले जाएं तो तुम कहते हो आना पड़ेगा। आना पड़ेगा किस लिए? अगर यहाँ आओगे नहीं तो अपनी पत्नी का कातिल का पता पाओगे नहीं। आपकी पत्नी का कातिल छुपा हुआ है, यहीं खा पी रहा है, ऐशो आराम से सो रहा है। ठीक कहते हो, ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आऊँगा। आओगे? हाँ, ठीक जब है, आऊँगा ना तो तुमसे जरूर मिलूंगा। हमसे मिलना। चलूं? ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। आज सेनापति यशपाल सिंह 20 साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं। आइए हम भी चल रहे हैं। लाओ जालिम मंत्री कृपाल, कृपाल नहीं कृपालवा। अब का कहा साले कृपालवा, कृपाल उर्पाल सिंह दोनों कहेंगे। अब हम भी चल रहे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। लौटेंगे जिस दिन गड्ढा खोद के आज जा रहे हैं। गड्ढाओं जब इतने घाट जामिया तब मिलब हम भैया, और मिलब ना तो पकड़ के मूड़ी वही में कृपालवा का दिया चाँप कढ़वा में। चल रहे हैं और चलते चलते कहना है अर बरैली हम कहाँ नीक लागे, बरैली हम कहाँ नीक लागे। आलू ले बैना भाटा ले बै, आलू ले बैना भाटा ले बै, करैली हम कहाँ नीक लागे, बरैली हम कहाँ नीक लागे। कारागार के बाहर आ गया और 20 साल की सजा काट चुका हूँ। महाराज का आदेश है कि राज्य को छोड़कर हम कहीं दूसरे राज्य चले जाएं। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा आज, लेकिन पहले चलता हूँ जमींदार ठाकुर पीरा सिंह की हवेली, क्योंकि अपने बेटे को मैं वहाँ छोड़कर आया था। आज हमारा बेटा सयाना हो गया होगा, हमारे बराबर का होगा। अपने बेटे को अपने साथ में ले लूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा और अपने जीवन का एक नया निर्माण करूंगा, नया निर्माण करूंगा। चलूं? ये तो वही चूनर है, ये वही चूनर है। ये मेरी सुंदरी के पास रहती थी और मुझसे छुड़ाकर इस चूनर पर पहाड़ी के नीचे फेंक गया था। आज रास्ते में झाड़ियों में ये पड़ी हुई है। अब इसको हमेशा अपने साथ रखूंगा, हमेशा अपने सीने से लगा करके रखूंगा, क्योंकि ये हमारी प्यारी सुंदरी की चूनर है।
जमींदार बिहारी सिंह। जब से ठाकुर हो गई ना, जौने गली से निकल रहे मनई किमारा बंद कर लिए थे। पहले पट्टा टांग ले यार, ये गोली है। अब सबसे पहले बगीचे की तरफ चलते हैं यार। तिजोरी में इतनी नोट गिनत गिनत हमार अंगुली खियाई गई। एक बोरा नोट बोकरीन का दिन, एको बोकरी एको नोट नहीं खाएंगे, बल्कि वहीं पर घूम के मूत मारी। पहले आराम कर ले, उसके बाद चलते हैं बगीचे की तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है। काहे कि जब से ठाकुर हो गए, गांव के लौंडे हैं, कहीं हैं मुंशी जी अम्मा करौंदा मांगिन है, कहीं हैं अम्मा कैथा मांगिन है। साले पूरा बगिया नाश कर रहा, थोड़ा आराम कर ली तो बताइए आज। हाँ। ओ साहब नमस्ते, नमस्ते साहब, नमस्ते। आइए साहब, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है साहब। आइए आइए साहब, आप आ गए, समझो बाहर आ गई। आप बैठिए, आपके लिए हम चाय पानी का इंतजाम करते हैं। हाँ साहब जी। सिपाही जी चाय पानी सब करेंगे, हाँ। लेकिन पहले हम अपने दोस्त से मिलेंगे, क्योंकि 20 साल हो गए मिले हुए। हाँ अब तुम जाओ और हमारे दोस्त से ये बता दो, उसे सूचना दो कि तुम्हारे दोस्त ये अस्पताल आए हुए हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। अरे साहब, किससे बताएं? जमींदार ठाकुर बीरा सिंह से। आपके दोस्त जमींदार बीरा सिंह यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? ओहो, समझ गया, मतलब कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं है। कितने दिन हो गए गए? पूरे 20 साल हो गए। क्या कह रहे हो, 20 साल हो गए हैं? 20 साल से इस रियासत, ये जमींदारी हमारी चल रही, ठाकुर बिहारी सिंह। अच्छा, बिहारी सिंह। हाँ। तो फोन और नंबर है? नहीं, कोई नंबर नहीं है साहब। ऐसा करिए, आप बैठिए, अब हम आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करते हैं, आप बैठिए। अभी क्या नसीब, सोचा था कि बेटे को लेकर नई जिंदगी जिएंगे, और यहाँ तो आकर के पूरे सपने ही, पूरे अरमान तार तार हो गए। मैं तो कहीं का न रहा, कहीं का न रहा, लेकिन अब हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनों को मिटाना है अब हमें, क्योंकि हमारे दुश्मनों ने मेरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया, मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि ये चुनर बार बार मुझे सुंदरी की याद दिला रहे, बार बार ये चुनर सुंदरी की याद दिला इतने दिन से ये चुनर मेरे पास, लेकिन आज तक
मैंने नहीं देखा, क्योंकि इस चूनर पर 3 दाग लगे हुए हैं, खून के 3 दाग लगे हुए हैं, 3 धब्बे हैं चूनर पर। इसका मतलब ये है कि इस राज्य के अंदर हमारे 3 दुश्मन हैं। इस राज्य के अंदर हमारे 3 दुश्मन हैं। अब तीनों दुश्मनों को हमें मिटाना होगा, तभी हमारी सुंदरी की आत्मा को शांति मिलेगी। और अब ये चूनर, क्योंकि इन 3 चूनरों पर अब अपने दुश्मनों का नाम लिख दिया। पहले दाग किससे नाम होगा? महाराज सत्यजीत सिंह के नाम, महाराज सत्यजीत सिंह के नाम, क्योंकि सुंदरी की लाश का निरीक्षण करवाया था और कागज के टुकड़े को बरामद किया गया था। उस की झूठी बातों को तुरंत ही मान लिया, बगैर सोचे समझे, बगैर समय लिए हुए 20 साल की सजा सुना दिया, बंद करवा दिया। एक सीधे साधे इंसान के कैरियर पर ताक लगा दिया, ताक लगा दिया। इसलिए सबसे बड़े दुश्मन तो सत्यजीत सिंह तो है। और दूसरे दाग पर किसका नाम रखा हूं? तो कोई और नहीं है बल्कि महाराज सत्यजीत सिंह के दरबार का महामंत्री कृपाल सिंह है, क्योंकि सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया था खुद कृपाल ने और कागज के टुकड़े को बरामद किया था। इसका मतलब ये शक हो रहा है कि कहीं सुंदरी को मारने में कृपाल सिंह का तो हाथ नहीं है। इसलिए दूसरा दुश्मन कृपाल और तीसरा दाग किसके नाम का है? वो मेरे बचपन का दोस्त, जिसे हम दोस्त ही नहीं बल्कि अपना भाई समझते थे, विश्वास करके अपने जिगर के टुकड़े को सौंप दिया, उसको पास जाकर छोड़ दिया। और वो हरामजादा इतना खुद कर इतना स्वार्थी इंसान कि पहले पहाड़ी किले पर मेरी पत्नी को मारा और उसके बाद मेरे बेटे को भी खत्म कर दिया। हमसे बचने के लिए ये महल, ये हवेली, जायदाद, शान शौकत सबको छोड़ करके भाग गया। कहां तक भागोगे? यहां पर अपने बेटे को छोड़ कर गया और आज इसी चौखट पर सौगंध खाता हूं मैं, सौगंध। सौगंध खाता हूं कि चूनर में लगे दाग चूनर में लगे दाग अब इनको मिटाऊंगा और सिकंद चुनार राज के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा और लहना के ही नाम से, क्योंकि आज के बाद मेरा नाम डाकू लहना सिंह होगा, लहना के ही नाम से और चलेगा अर्श पे चिराग और के बाद तेरे खून से ये दाग होंगे साफ। चलो बिहार की तरह और तैयार करता हूं अपना गिरोह। उसके बाद दुश्मनों को ढूंढ कर न मिटा दिया तो मेरा भी नाम डाकू लहना सिंह नहीं होगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय जय मां। इसी जगह बने रहिए। देखिए, जब राजकुमारी का आदेश होगा तभी तुमको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, अन्यथा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी जगह बंधे रहिए, जब आदेश होगा तब मिलेगा। मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए, उठिए
मुझे माफ कर दो। इतनी रात को मुझसे मिलने आई है? हाँ, कि अफसोस यहाँ भी हुए दर पे ये कदम, और इस तख्त की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। ईमान का सौदा न तलबगार कीजिए, खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। रात भर करके उठाती तेरी, प्यारे दिलदार अपने बना लीजिए। मैं पुजारन तुम्हारी सजन बन गई, इस कदर प्यारे मुझको ना आजमाइए। कि डाल कर जेल में मुझको अजनबी प्यार का गीत आकर सुनाने लगी। इससे बेहतर मुझे दार में दो चढ़ा, और दिल जले को यहाँ जलाने लगी। कहने का मतलब कि तुम मुझसे नाराज हो। चलो ठीक है, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अब किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, खुदा हाफिज। ठहरो मोती, सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा। नहीं वो कहा है ना, सोच रहे हैं एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे नहीं बहुत परेशान करती। मैं वादा करती, जुबान देती कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। वादा करती हूँ। चलो ठीक है भाई, अगर इस बात का वादा है कि आप हमसे प्यार की बात नहीं करेंगे, हमको परेशान नहीं करेंगी, तो हम भी वादा करते हैं कि हम हमेशा आपके पास भीख लेने के लिए आया करेंगे। ठीक है। अच्छा, शब्बा खैर। ठहरो मोती, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता है कि मैं तुम्हें को दूर छोड़ आऊं। देखिए, ये रात का वक्त है और ये वक्त किसी को कहीं छोड़ने का नहीं होता। ये वक्त होता है अपने अपने बिस्तर में आराम करने का। मेरी मानिए, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। मेरा दिल कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे हमेशा दिल की नहीं, कभी कभी दिमाग की बात माननी चाहिए। आप जाइए। कहाँ पर? मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं रास्ते से लौट आऊंगी। फिर भाई ये तो आपकी जिद है। कुछ भी समझो। चलिए ठीक है, चलो भाई छोड़ आओ थोड़ी दूर, लेकिन थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ हाँ, मैं रास्ते चली आऊंगी। हाँ नहीं, रास्ते में जिद करो, थोड़ी दूर आओ, थोड़ी दूर करते करते हमारे घर तक पहुंच। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, रास्ते चली आऊंगी। चलिए। कि तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए।
साहिबा, अरे उठिए, देखिए आपको लौट के जाना है। सजादी साहिबा, मैं इस कमबख्त लड़की को पहले समझा रहा था कि देख भैया जिद ना कर, ये रात का वक्त है अपने अपने बिस्तरों में आराम करने का। अब बताइए कह रही हैं थोड़ी दूर यार, एक बवाल से छुट्टी नहीं मिलेगी दूसरी बवाल। लेकिन एक बात है, अगर मैं चाहूँ तो इनको यहीं छोड़कर मैं अपने घर जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं घर चला गया और उनको यहीं छोड़ दिया ये तो होगा गुनाह। अल्लाह तौबा, हम गुनाह नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं गुनाहों से। क्या करें गला? सजादी साहिबा, देखिए भाई उठ जाइए, नहीं हम अपने घर चले जाएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, आए जाने वाले मुसाफिरों ठहरो। आज तुम्हें देखकर मेरे दिल की प्यास बुझ रही है। आओ मेरे पास आओ। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर ये गैबी आवाज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ, ये ममता भरी प्यास मेरी बुझाओ। ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की, ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की। इसे देख कर दिल में दहशत न लाओ। आओ मेरे पास आओ। या परवरदिगारा, ये कैसा करिश्मा है, कितना दर्द है इस आवाज में। आज जिंदगी में पहली बार सुकून मिली। देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कि समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में ना शिरकत समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है। तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है। बिलखती हुई ममता किसकी दुखारी, बिलखती हुई ममता किसकी दुखारी। सूरत तुम्हारी न दिखला रही है, सूरत तुम्हारी। आओ मेरे पास आओ।
मुद्दत से तुम्हारी तलाश कर रही थी। मेरी तलाश? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर और मेरे दिल का सूखा हुआ है समंदर। जला दे चिराग आज हाथों से आकर, जला दे चिराग आज हाथों से आकर, नजारों से मिलती दुआएं रहमगन। क्या कहा आपने कि मैं अपने हाथों से चिराग जला दूं? हाँ, जला दूंगा चिराग, जो जो आप कहेंगी मैं करूंगा। लेकिन एक गुजारिश है। बोलो। आप हैं कौन? मैं हाँ, मैं कोई और नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी माँ, तेरी माँ। हे माँ। बोलो। माँ तू कहाँ है? माँ मेरे सामने आ जा। मैं तेरे पास खड़ी हूँ बेटा। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। हाँ बेटा, तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे देख रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं प्रेत योन में हूँ बेटा, प्रेत योन में। या ख्वाजा गरीब नवाज, आज मुझे बदनसीब की माँ भी मिली तो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर कि मैं अपनी माँ का अपनी नजरों से दीदार तक ना कर सकूं। अभी थोड़ी देर पहले तूने चिराग जलाने की बात कही थी ना माँ, मैं जलाऊंगा चिराग। बता माँ कहाँ जलाना है? देख बेटा, इसी चमन में जो ये मजार बनी हुई है, इसी पर चिराग जला दे बेटा, इसी पर चिराग जला दे। तेरी माँ की मजार है ये, दफन है इसमें मेरी माँ। हे माँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। कैसा सवाल? हाँ माँ, आज तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा माँ। हाँ बेटा। सुन माँ, कि तुझे किसी ने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो। कान में दर्दी कि तुम हो नारा, किसने तुझे बिसरा
मत रो बेटा, मत रो। अगर जानना ही चाहता है तो सुन, किसी निर्लज्ज हत्यारे ने मेरी अस्मत लूट कर मुझे मार कर यहाँ दफना दिया है। जिसका भेद आज तक नहीं खुल पाया, यदि यह भेद किसी से तू बताएगा तो उसी रोज तू भी मारा जाएगा। इससे बेहतर है चिराग जला दे बेटा। अभी जब तू चिराग जलाएगा तो ये लड़की होश में आ जाएगी, और ये लड़की जब होश में आ जाए तो तू इसका कहना मान ले बेटा। तू इससे प्यार कर ले, इससे कोई ओहदा मांग ले, इसी के साए में रहकर अपनी जिंदगी एक गुलाम बनकर 9 महलों में बिता। वक्त आएगा, वह इंतजार कर रहा है, कभी तू मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा। बेटा मेरा कहना मान, चिराग जला, गुलशन से प्यार कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। वादा करता हूँ कि मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। अब मैं वही करूँगा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है। मुझे क्या हो गया था? आप तो बोल नहीं रहे। आइए बताइए मुझे क्या हो गया था? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ठोकर लगी आपको, बेहोश हो गई आप। ये जगह हम लाख चिल्लाते रहे उठिए उठिए, लेकिन आप हम गए नहीं। अगर हम चाहते तो आपको छोड़ के जा सकते थे, लेकिन हम गए नहीं, बगल में बैठे रहे आपके। और उस ख्वाजा गरीब नवाज से उनकी बारगाह में यही फरियाद करते रहे कि हमारी शहजादी साहिबा जल्दी से होश में आ जाएं। हम दुआ करते रहे और आखिरकार ऊपर वाले का करम आप होश में आ गई। अच्छा अब एक बात पूछे? हाँ हाँ बोलो। आप यही चाहते हैं ना कि हम आपसे मोहब्बत करें? हाँ मैं तो ही चाहती हूँ। भाई मोहब्बत तो हम आपसे कर लें, लेकिन मोहब्बत करने से पहले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर आप हमारी शर्त कबूल फरमाएं, वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारा होके रहूँगा। बोलो। भाई शर्त हमारी यही है कि अगर आप अपने चुनारगढ़ में मुझे सेनापति का ओहदा दिलवाने का वादा करें, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे सच्ची और पाक मोहब्बत करूँगा। बस इतनी सी बात। अब तुम्हारे पर इतनी सी बात है। चलो हमारे साथ पिताजी से कहकर तुम्हें सेनापति का ओहदा दिलवाती हूँ। सही? हाँ चलो। अरे आपने कह दिया, समझो हम बन गए सेना। लेकिन शहजादी साहिबा, आपने अपना वादा पूरा किया है, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। हाँ हाँ चलो।
झिलमिल सितारों का